गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। चलो, जिसकी भी खिड़कियां बंद है सब अपनी खिड़की खोल दो, अदरवाइज मीटिंग के दरवाजे आपके लिए बंद हो जाएंगे। हाँ, हमें भी तो लगना चाहिए कि मैं कंप्यूटर स्क्रीन को नहीं बट मेरे सामने बैठे हुए बंदे को कर रहा हूँ। ओके, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऑफिशियली देखने जाए तो चैप्टर ऑलरेडी खत्म हो चुका है, बट तो भी हाँ, ये हम सिर्फ 2 लेक्चर का हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, दैट्स इट। हाँ, अभी किसी को कोई डाउट इन अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल? रिडीमेबल, इरिडीमेबल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है तो पहले हम वो डाउट डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी गो फॉर अ न्यू टॉपिक। हाँ, आज का एक जो एग्जांपल शेड्यूल के अंदर हमने जो दिया है वो तो हमें सॉल्व करना ही है। क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम अ पेज नंबर 12। शिवानी, यस सर। किसी को भी 2 बार वार्निंग देना, अगर वीडियो ऑफ है यू कैन सेंड बैक टू अ वेटिंग रूम, अपने को जरूरत ओके है। श्योर सर। ओके सर श्योर। चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 21 ऑन अ पेज नंबर 12। पेन, पेंसिल, पैम्पलेट, जो भी रिक्वायरमेंट है सब लेके बैठ जाओ, हम सॉल्व करना स्टार्ट करें। ओके, फॉर द क्वेश्चन नंबर 21। इंफॉर्मेशन में क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इक्विटी, रिजर्व, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर, 4 आइटम्स आर अवेलेबल टू यू। Market price of the equity, dividend and credit is given. The preference shares are redeemable. Okay, चलो redeemable में ही थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, वो भी आज क्लियर हो जाएगा। एक बार और हम इसका रिवीजन कर लेंगे, यानी कि से debentures are also redeemable. Assume 40% tax rate. Compute weighted average cost of capital using book value as well as market value weights. चलो, यानी पूरा का पूरा चैप्टर का रिवीजन एक ही सम के अंदर हो जाएगा। स्टार्ट करें। एग्जाम्पल नंबर 21 स्टार्ट विथ, सबसे पहले क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी। चलो, के का फॉर्मूला कौन बताएगा? फटाफट फटाफट। के इज इक्वल टू, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। हाँ ईशान, ईशान क्या है फॉर्मूला के का? K is equal to D upon MP into 100 plus 1 plus G. ओके, डी अपॉन MP into 100 200 plus G. प्लस जी प्लस जी। ओके, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना दिया था आपको? 10 पर शेयर डिवाइडेड बाय उसकी मार्केट प्राइस, वो आपको दिए 100 एंड व्हाट इज द ग्रोथ रेट इज गिवन 8%। तो ये आपके 100 अगर कैंसिल कर दो तो आएगा 10% प्लस 8%, आंसर होगा 18%। आंसर हो जाएगा 18%। ओके,
Second, cost of reserve and surplus. Cost of reserves. चलो, सुबनपुरा, हरेशा, कॉस्ट ऑफ रिजर्व की फॉर्मूला क्या है हरेशा? हरेशा, यू देयर? कौन बताएगा, कौन बताएगा? तुलसी प्रताप नगर, तुलसी, हाँ। कॉस्ट ऑफ रिजर्व का फॉर्मूला क्या है? फटाफट फटाफट। तुलसी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सर आवाज तो पहुंच रही है बट फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। चल हीरो, हाँ बता दे चल। मानव, कॉस्ट ऑफ रिजर्व का फॉर्मूला क्या है? નહીં ખબર સર, હે? નહીં જોયા એટલા માટે. શું નહીં ખબર ભાઈ? हमारा जो भक्ति कैसे तरत भक्ति बोल दो बेटा। KR is equals to KE. अरे वाह, दैट्स इट। एक फॉर्मूला ही नहीं है, लोग पेम्पलेट में ढूंढ रहे। तो KR इज इक्वल टू KE एंड KE का आंसर हमारे पास है ही कितना? 18%. 18%. 18%। 18%. अल्लाह सर, હવે યાદ આવ્યું। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। थर्ड, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। भूमि, ओपी रोड। KP is equal to हाँ, ED plus RV minus NP upon N ओके, upon RV plus NP upon 2 into 100. RV plus NP upon 2 whole into 100। 100. ओके, तो चल PD प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आएगा? 10. क्यों 10? 14% के प्रेफरेंस शेयर। 14% ऑफ 100, 14% ऑफ 100 कितना होगा? 14 प्लस ट्विंकल, रिडीमेबल वैल्यू कितनी? जीवा 94. तो क्या लिखा है? प्रेफरेंस शेयर्स 100. आर रिडीमेबल एट पार। पार का मतलब क्या हुआ? फेस वैल्यू, यानी के 100। अरे सॉरी, माइनस। किसके माइक में से इतनी आवाज आ रही है? प्लीज म्यूट से। तो आरवी माइनस एनपी, नेट प्रोसीड्स। अभिषेक, नेट प्रोसीड्स कितना प्रेफरेंस शेयर्स का? सर જોઈલોન પેમ્પલેટ નથી। अरे यार ले, आ मस्त आंसर। पेम्पलेट में જોઈ લો ને તમે। कौन बताएगा, कौन बताएगा? राहुल? 94 मार्केट प्राइस, 94
डिवाइडेड बाय पीरियड, चलो कितने साल के बाद वो रिडीम होने वाले थे, आफ्टर 6 years अपॉन 6 होल डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 94 डिवाइड बाय 2 होल इंटू 100। ओके, तो चलो यहाँ पे 14 प्लस, तो 100 माइनस 94 यानी कि 6 एंड 6 डिवाइडेड बाय 6 कितना होगा दीपा? Yes, sir. हाँ, 100 माइनस 94 डिवाइडेड बाय 6, कैलसी पे करके 100 दिखाओ तो। minus 94 divided by 6. 1. अरे वाह, इसके लिए भी कैलसी की जरूरत पड़ती है, देखो 6 डिवाइडेड बाय 6, अरे आदत सी हो गई है। ओके, 100 प्लस 94 डिवाइड बाय 2 One. 97 97 into 100 यानी 15 डिवाइडेड बाय 97। हाँ, फाइनल आंसर 15.46 15.46%. 15.46%, yes 15.46%। जिसका लिखना बाकी है वो लिख ले पहले फटाफट। लिख लिया, कोई लिख रहा है। डन। ओके, तो तभी क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। नेक्स्ट क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। लवीना, फॉर्मूला अभी तो स्क्रीन पे थे ना, गायब हो गए। देवांशी, फॉर्मूला बताओ। Yes, ओके sir. लवीना, हाँ, KD equals to KD इज इक्वल टू I यू, bracket हाँ, minus T 1 माइनस टी plus प्लस RV minus NP upon N RV माइनस NP अपॉन N, whole into 100. RV लॉ upon 2 N 2 whole into 100. होल इंटू 100। चलो, तो I कितना होगा? 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। हेत I कितना होगा? I12. 12% ऑफ 100, दैट इज 12 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी। टैक्स रेट कितना था सर 40% એટલે 0.4 यानी कि 0.4 या तो 40 प्लस रिडीमेबल क्या था? रिडीमेबल एट रिडीमेबल एट पार है सर कुछ भी नहीं बोला हो तो पार कुछ एट पार यानी कि 100 एंड नेट प्रोसीड्स। 95 मेरे पेम्पलेट में क्यों 92 लिखा है? सॉरी सर 92 सर है ना? हाँ, तो हाँ 90 बराबर और n 5 years एंड 5 years। तो डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 8 years है। सॉरी हाँ सर 8 years तू कयो सम करे છે હે? ના સર આ 12 સમ જો સિમિલર સમ છે ને એટલે એ છે गॉट इट। चलो इनटू 100
तो 1 माइनस 4 यानी कि 0.6 इंटू 12 7.20 प्लस 100 में से 92 माइनस करोगे तो कितना आएगा 8 एंड 8 डिवाइड बाय 8 करोगे तो 1. अरे वाह लोग तो कैलसी ऑपरेट करने लगे एंड 100 प्लस 92 डिवाइड बाय 2 96. 96 into 100 8.54. 8.54. 8.54 percentage 8.54 percentage डन ओके तो अब पहले फटाफट दो टेबल बना दो एक बुक वैल्यू वाला और एक मार्केट वैल्यू वाला क्योंकि दो बार हमें वर्किंग करना है WCC एज पर बुक वैल्यू एंड WACC एज पर मार्केट वैल्यू यहां पर मैं लिख देता हूं कैलकुलेशन ऑफ WACC ब्रैकेट में एज पर बुक वैल्यू सबसे पहले क्या आएगा सोर्सेस इसके बाजू में बुक वैल्यू देन वेट्स उसके बाद कॉस्ट एंड weighted average cost of capital in terms of percentage हाँ दूसरा टेबल सेम बनेगा बट इंस्टेड ऑफ वर्ड बुक वैल्यू वहां पे हो जाएगा मार्केट वैल्यू ऑल अदर थिंग्स आर रिमेन सेम स्टार्ट करें रेडी विद द टेबल चलो तो सोर्सेस इक्विटी शेयर्स
रिजर्व्स, एंड डिबेंचर्स, सबकी बुक वैल्यू जो आपको क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दे रखी है। $80 lakhs, $20 lakhs, $40 lakhs, $60 lakhs। टोटल कितना हो रहा है? શું ઋત્વી આના માટે ટોટલ કેલ્સી ની બધા બસ કે આદત જ પડી ગઈ છે। 2 crore. हाँ, ये 1 करोड़ और ये दूसरा करोड़। हाँ बट सर एग्जाम में चांस नहीं लेने का। ओके, तो चलो ये सबको हमें डिवाइड किससे करना है? 2 करोड़ से। तो यहाँ पे आएगा 0.4, 0.4, 0.1, 0.2, 0.3. 0.2 and 0.3। तो टोटल कम्स टू 1। ओके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के आंसर जो आपने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, आप ऊपर देख के मुझे बता दो 1 by 1। ऋत्वी, हाँ मुझे बता दो। इक्विटी कितना था? 18%, 18%, हाँ 15.46%, 15.46, 8.54%. 8.54। चलो, तो 18 into 0.4, 7.2, 2, यहाँ पे आएगा 1.8, यहाँ पे आएगा 3.092, 3.09 में लिखता हूँ, 2 डिजिट लिखे इसलिए। 92, हाँ अच्छा, हाँ। एंड यहाँ पे 2.56, 2.56। ओके, तो टोटल क्रू 14.65, 14.65%। चैप्टर इजी है ना मानो? अब आपके पास रिवीजन के लिए टाइम नहीं है, यानी अभी ये जो चैप्टर अभी जो चल रहे हैं दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये अभी नेक्स्ट वीक से हमारा स्टार्ट हो जाएगा कैपिटल बजटिंग। सर हजी तो अपना 2 यूनिट 3 चैप्टर बाकी, कोई टेंशन नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया कि नेक्स्ट वीक पूरे ऑल द 6 डेज यू हैव अ लेक्चर ऑफ एफएम। शायद मैं संडे को एक एक्स्ट्रा लेक्चर आपको दूं, इंट्रोडक्शन अबाउट द न्यू चैप्टर, यानी कि संडे को एक वीडियो लेक्चर देख लेना अबाउट थियरी। तो उससे क्या होगा कि जो मंडे से अपना जूम एज वेल एज आपके जो प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, तो उसके बारे में थोड़ी हिंट आपको एडवांस में मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब यही एग्जाम हमें सॉल्व करना है। होप सबने लिख लिया होगा मार्केट वैल्यू से। अब देखो मार्केट वैल्यू में चेंज क्या होता है, मैं इसी के अंदर चेंज करता हूँ। हाँ सर, चीटिंग नो चीटिंग, सर को सब भला होता है। तो अब हो जाएगा ये मार्केट वैल्यू, यो। चलो, तो सबसे पहले तो हमें मार्केट प्राइस सबकी फाइंड आउट करना है। तो देखो इक्विटी का कैसे फाइंड आउट करोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल की देखो 10 रुपए का, यानी 80 lakhs को अगर 10 रुपए से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने आएंगे?
8 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने होंगे? 8 लाख। एंड हर एक शेयर कितने रुपए का है? मार्केट प्राइस हो, मार्केट प्राइस की मैं बात कर रहा हूं। मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनीज इक्विटी शेयर इज 100। तो 8 lakhs इंटू 100 करो, 8 lakhs इंटू 100। 8 करोड़। अरे वाह, नानी तो बड़ा नहीं करता के। 8 करोड़। चलो सेम वे प्रेफरेंस शेयर, देखो मार्केट वैल्यू के अंदर कभी भी रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आता। हाँ, अगर सब में रिजर्व की मार्केट वैल्यू दी हो तो हमें लिखना है, बट अदरवाइज नहीं। तो 40 lakhs आपकी प्रेफरेंस कैपिटल थी, हर एक 100 का था, यानी नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने थे हमारे पास? 40,000। एंड हर एक की मार्केट प्राइस कितनी है प्रेफरेंस शेयर में? 94। 40,000 इंटू 94। 37 लाख 60,000। 37 lakh 37 lakh 60. 60,000. 37 lakh 60,000। एंड सेम वे डिबेंचर, देखो डिबेंचर थे 60 lakhs, हर एक था 100 का, यानी टोटल डिबेंचर कितने थे? 60,000। एंड उसकी मार्केट प्राइस कितनी दी थी आपको? 92। तो 60,000 इंटू 92। 55 लाख 20,000। 50 lakh 20. तो टोटल सेवनटीन करोड़ 28 लाख। है? ओ भाई, जीरो के ऊपर कंट्रोल थोड़ा। 8 crore 92 lakh 80,000. 8 करोड़ 92 lakhs 80,000. 80,000। હવે કઈક બજેટમાં આવ્યું। जीरो નું ખબર ના પડી। હા એટલે ચાલે, હવે તો બધું આપણે કરીશું, બીજા શું કરશે? કઈ ખાલી ખાલી थोड़ा ઝૂમમાં બેસવા थोड़ा आया છે। हाँ, अभी आपको क्या करना है, ये 1, 2 एंड 3 अमाउंट को ये टोटल से डिवाइड करना है। तो 8 करोड़ डिवाइडेड बाय 8 9 80,000। ये मार्केट वैल्यू है। हाँ, 0.9. 0.9 एग्जिट। Na point 89 something. 0.89 છે. 0.89 છે। ओके, ओके। सेकंड में 0.04. 4. 0.04 અહીંયા થઈ જશે 0.07। 0.07. ये टोटल हो गया 1। ओके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के आंसर तो मैंने ऑलरेडी लिखे हुए ही है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो। 16.02. 16.2 02. 6.02 के खाली 2 02. 02। हाँ, 0.62.
0.59. સર 0.597 છે તો 0.6 થશે ને? 6 हाँ 6 કરશે ચલો ને યાર લડવા નહીં એના માટે 0.60 plus 6 78.24 4 17.24%. મારી અહીંયા લેતી આવવાની અહીંયા લેતી આવવાની ઘરમાં अनम्यूट कर दो भाई हाँ डन ओके होप सबने लिख लिया होगा चेक कर लेता हूं मैं हाँ तो छापने में तो हम एक्सपर्ट है जिसमें से कॉपी कर रहे हैं ना उसके लिखने से पहले हम लिख लेते हैं ना ओके तो ये तो था हमारा अबाउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी डेट कौन सी है 6 किया है 6 Okay. 6 ओके तो 6 से पहले अभी हमारे इसके बाद क्योंकि ये वीक के अंदर आपका लेक्चर एंड वो 2 लेक्चर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है कि भाई कोई नया टॉपिक नहीं है तो शेड्यूल आपके पास ऑलरेडी है कि जो एग्जाम्पल अब तक हमने सॉल्व किए हैं वैसा का वैसा एग्जाम्पल भाई थोड़ी बहुत प्रैक्टिस मिले क्योंकि ये सारे चैप्टर का हम रिवीजन नहीं करने वाले बट रिवीजन करने का उतना टाइम नहीं होगा रिवाइज अगर करना भी है तो प्रीवियस यूनिट्स को हम रिवाइज करेंगे ठीक है एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि इफ यू रिफर द यूनिवर्सिटी पेपर सेट बाकी के तुम रिफर करोगे कॉपी बेस्ड सम में कोई भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो यहाँ पे अगर हो जाता हो हमारा बट इसके बाद का जो टॉपिक है कैपिटल बजटिंग हाँ अभी भी और भी 2 लेक्चर आने वाले हैं 2 लेक्चर है तो मिनिमम फॉर एग्जांपल तो डेफिनेटली आपको सॉल्व करने हैं तो अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इट इज अबाउट द कैपिटल बजटिंग क्योंकि शायद संडे को आपका एक एक्स्ट्रा होगा इट इज इंट्रोडक्शन अबाउट द कैपिटल बजटिंग थियोरेटिकल पार्ट है बट थियोरेटिकल पार्ट है तो ऐसा नहीं कि सर हमें तो सम ही करना है ना नहीं देखेंगे तो चलेगा बिल्कुल नहीं चलेगा बिकॉज आप जो સર एग्जाम કઈ के अंदर ઇન્ફોર્મેશન છે કે ઓનલાઈન થશે કે ઓફલાઈન અત્યાર સુધી તો ઓનલાઈન ની જ ઇન્ફોર્મેશન છે Exam. ઓફલાઈન માટે અત્યારે કોઈ યુનિવર્સિટી રેડી નથી अगर कुछ ऑफलाइन का हुआ यानी अभी ऑफलाइन का तो कोई चांस दिख नहीं रहा है लेट्स सी क्या होता है बट चलो मैं कैपिटल बजटिंग की मैं बात करूं तो पेन डाउन कुछ भी लिखना नहीं है एंड अगर किसी को कुछ लिखना भी है तो वो होगा रफ के अंदर आप लिखना क्योंकि ये बीच में आपको 5-6 पेज छोड़ने पड़ेंगे फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जो 2 लेक्चर के जो सम है उसके लिए अब जो मैं बात कर रहा हूं ना कि ये जो हमारा जो चैप्टर था कौन सा अभी हमने जो डिस्कस किया कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाउ कॉस्ट ऑफ कैपिटल अबाउट द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड हमने डिस्कस किया क्या अबाउट इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर एंड लोन के अलग अलग सोर्स में से अगर आप पैसा रेज कर लाते हो यानी कि व्हाटएवर द आप रेज करते हो तो उसका कॉस्ट क्या होगा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर बट व्हाई वी फाइंड दिस कॉस्ट ये कॉस्ट फाइंड आउट करने का पर्पस क्या है बिकॉज ये जो फंड हमने रेज किया है यानी कि लायबिलिटी साइड से जो भी आ रहा है वो पूरा पैसा जाएगा कहां पे बैलेंस की एसेट साइड पे क्या बैलेंस शीट की अगर आप लायबिलिटी साइड ये हमारा बैलेंस शीट है तो यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे क्या होता है कि इक्विटी शेयर्स रिजर्व प्रेफरेंस डिबेंचर लोन एंड करंट लायबिलिटी जबकि यहाँ पे क्या होगा हमारा फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स नाउ व्हाटएवर द इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी ये जो चीज थी
वो हमने डिस्कस की यूनिट 2 के अंदर, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यानी उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसका आप ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हो। ठीक है, हाँ, ये जो हमारा था इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर, लोन एटसेट्रा, ये था हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। 3 में भी वापस ये आप पढ़ने वाले हो, कैपिटल स्ट्रक्चर एज वेल एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर। पर ये जो 4 सोर्सेस से जो पैसा आएगा, ये पैसा जाएगा कहां पे? इन्वेस्टमेंट इन अ फिक्स एसेट्स। तो इन्वेस्टमेंट इन अ फिक्स एसेट्स यानी कि हमारा चैप्टर का नाम हो जाएगा कैपिटल बजटिंग। कि भाई यहां से हमने जो पैसा रेज किया है इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर एज वेल एज रिजर्व में से या तो लोन में से, पर्टिकुलर एसेट्स के अंदर, पर्टिकुलर एसेट अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पर्टिकुलर एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो डिसीजन के बारे में हम ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर लर्न करेंगे। अब ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट चैप्टर, 5 मेथड आपके है। ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, उसके बाद है पेबैक पीरियड, उसके बाद है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, PI और BCR, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, एंड लास्ट IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये 5 मेथड आपके सिलेबस में है। इसमें से फर्स्ट जो मेथड है उसमें सिर्फ वन टाइप, सिंगल टाइप ऑफ एग्जांपल होंगे, वन टाइप ओनली, जबकि ये बाकी के जो हमारे 4 मेथड है, ये चारों मेथड के अंदर 2 टाइप ऑफ सम होंगे। पहला इवन कैश फ्लो एंड दूसरा होगा अनइवन कैश फ्लो। इवन फ्लो एंड अनइवन कैश फ्लो। ओके, ये इवन अनइवन होता क्या है? जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बता दूं कि भाई हमने एक एसेट्स परचेस किया, हमने एक एसेट परचेस किया एंड एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हमें कितना करना है? एसेट्स के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है 1 लाख रुपए। एसेट्स के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना है 1 लाख रुपए, और उसके सामने जो हमें रिटर्न मिलने वाला है, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, ए एंड बी। यहां पे मैं ईयर की बात करता हूं कि भाई ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहां पे ऐसा है कि हर साल आपको 25,000, 25,000, 25,000, 25 एंड 25,000 मिलेंगे, जबकि यहां पे ऐसा है 30, 20, 25, 30 एंड 25। एग्जाम्पल सिर्फ एक ही होगा, एग्जाम्पल सिर्फ एक ही होगा। ये एक एग्जाम्पल आप 5 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, 1, 2,
3 4 5, जिसमें से जो ARR है उसमें इवन हो के अनइवन हो उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन हो के अनइवन हो उसके अंदर फर्क नहीं पड़ता। जबकि बाकी की जो 4 मेथड है, बाकी की जो 4 मेथड है उसमें इवन का वर्किंग अलग होगा, अनइवन का वर्किंग अलग होगा। यानी टोटल देखने जाओ तो 1 + 8 टोटल 9 टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल आएंगे, टोटल 9 टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल आएंगे। एंड ये पूरे के 9 टाइप नेक्स्ट वीक के अंदर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे से लेकर सैटरडे 6 लेक्चर के अंदर ये 9 मेथड कवर हो जाएगी। हाँ, थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा जस्ट एंड बिकॉज ऑफ आपकी एग्जाम, बोले ना कि बिगिनिंग से लेके मिड से के बीच में जितना टाइम गैप था, बिगिनिंग से लेके मिड केम के लिए जितना टाइम गैप था, तो मिड सेम से एंड सेम के बीच में तो आपको 1 महीना भी नहीं मिला। यानी कि पहले 2 यूनिट के लिए आपके पास 2-3 महीने हमने पढ़े सिर्फ 2 यूनिट के लिए, और बाकी 2 यूनिट के लिए आपके पास 1 मंथ भी नहीं है, और जिसके अंदर वो चैप्टर थे, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग। हाँ, जो हमारा लीवरेज यानी कि यूनिट 3 है, यूनिट 3 मैक्सिमम 5 लेक्चर, यानी आने वाले 2 वीक के अंदर हमारा ये कंप्लीट आएगा। वहां पे तो गिन के 3-3 फॉर्मूला है, यानी यूनिट 3 का तो टेंशन ही मत लेना। अगर आज मैं स्टार्ट करूंगा यानी जूम के अंदर मैं स्टार्ट करके जूम के अंदर अगर मैं खत्म करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, वो इजी है। तो ये मेथड क्या है, मैं आपको थोड़ा हिंट दे दूं इसके बारे में। जैसे कि पहला मेथड है हमारा ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। जो नाम है वही उसका नेचर है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि हम वो ढूंढते थे ना नेट प्रॉफिट रेशियो, यानी कि जूम में आओगे तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा जो बाकी सबको नहीं मिलेगा। ARR इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है उसका कि एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब मान लो हम प्रोजेक्ट ए के लिए बात है तो 1 2 3 4 5 का टोटल करोगे डिवाइड बाय 5 करोगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आने वाला है? भाई एवरेज प्रॉफिट 25,000 ही आएगा। यहाँ पे ए की अगर मैं बात करूं तो कितना 25,000। एंड एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अब ओपनिंग यानी कि इन्वेस्टमेंट कितना किया है 1 लाख। अगर कोई साल्वेज वैल्यू सम के अंदर हो, ये पूरा वीडियो लेक्चर के अंदर है, डोंट वरी। यानी कि सर अभी कभी पूरा खत्म कर दोगे ना, आज आप लोग आए हो तो ये चीज मैं आपको विथ एग्जांपल, क्योंकि वहां पे क्या होगा वीडियो लेक्चर के अंदर पहले मैं थियरी एक्सप्लेन करूंगा फिर एग्जांपल। थियरी ये सारी मेथड में आप सामने ये अभी बता देता हूँ कि आपको पता चले कि भले आपको पेम्पलेट में सर इतने सम बाकी या इतने चैप्टर बाकी, बट एक्चुअली उतना बाकी नहीं है। अगर हम चाहे तो एक सेशन के अंदर मैं 5 मेथड आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एंड ये चीज मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ नेक्स्ट जूम सेशन। अभी जूम कभी भी गलती से भी मिस मत करना। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट, भाई इन्वेस्टमेंट के नाम पे हमारे पास एक ही अमाउंट है, इट इज 1 लाख इनटू 100। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना है 25%। पर यही चीज अगर हमें बी के लिए ढूंढो तो 1 2 3 4 5 30 50 75 05 एंड 130, तो 1,30,000 डिवाइड करो तो 1,30,000 डिवाइड बाय 26,000, तो यहाँ पे होगा 26,000 डिवाइड बाय 1 लाख, ये हो गया 26%। मानो खबर पड़ी कि ना पड़ी? पड़ी गई सर। एक मेथड पूरी सर, आटलू ज, हाँ बस आटलू ज, ओवर, एक मेथड ओवर। ओके, अब दूसरी मेथड सम यही है। अब दूसरी मेथड में मैंने क्या लिया, मेथड का नाम क्या है पे बैक। पे बैक पीरियड का मतलब क्या हुआ? पे बैक का मतलब क्या हुआ कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, आपने जो इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्टमेंट रिकवर करने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा इन्वेस्टमेंट रिकवर करने के लिए? क्योंकि हर एक बिजनेस का एक हमेशा का टारगेट होता है। क्या टारगेट पता है?
पर जितना इन्वेस्टमेंट किया है ना उतना पैसा पहले निकाल लो, जितना हमने इन्वेस्टमेंट बस उतना पैसा निकाल लो। एक बार वो निकल गया उसके बाद कोई टेंशन नहीं। तो देखो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था अभिषेक, 1,00,000 रुपए। ध्यान से समझना, इन्वेस्टमेंट कितना था, 1,00,000 रुपए। अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड मेथड की, पेबैक। अगर पेबैक में अब मैं बात कर रहा हूं ए प्रोजेक्ट की, ए प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, इवन कैश फ्लो, इवन का सम है 25 25 25 25। तो यहां पे पेबैक का फॉर्मूला क्या है पता है, कि पेबैक इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कितना था, ठीक है 1,00,000, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 1,00,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इनफ्लो कितना है हमारा 25,000। व्हाट इट मींस 4 इयर्स। इसका मतलब हमने जो पैसा इस किया, हमने ये जो पैसा इन्वेस्ट किया प्रोजेक्ट ए के अंदर, उसको रिकवर करने के अंदर कितना टाइम चाहिए, उसको रिकवर करने के कितना टाइम चाहिए 4 इयर्स। 4 साल तक हमारे पैसे वसूल हो जाएंगे, हमारा पैसा वापस आ जाएगा। इवन कैश फ्लो हो तो सिंपल, इवन हो ना तो बहुत शॉर्ट चैप्टर हो जाएगा, इवन के अंदर कुछ टेक्निकल चीजें है ही नहीं। चलो एक और मेथड, यानी ये हो गया पेबैक इवन। बट मान लो अगर अनइवन है तो हमें तो कितना पैसा चाहिए, 1,00,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया, तो देखो फर्स्ट ईयर में कितना रिकवर हो रहा है 30, दूसरे में कितना हुआ 20 यानी कितना हुआ 50, तीसरे में और 25 यानी 75, एंड चौथे में 30। इसका मतलब हमारा जो अमाउंट है वो थर्ड एंड फोर्थ ईयर के बीच में रिकवर हो रहा है, यस और नो। पहले साल में 30 आएंगे, दूसरे साल में 20 यानी टोटल हमने रिकवर कितने 50, तीसरे साल 25 यानी हो गए 75,000, एंड यहाँ पे हो जाएगा 1,05,000। हमारा इन्वेस्टमेंट तो कितना है 1,00,000 ओनली, हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है 1,00,000 ओनली। यहाँ पे हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा क्यूमुलेटिव इनफ्लो का। क्यूमुलेटिव इनफ्लो यानी वो 30, सेकंड ईयर में 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 25 75। क्यूमुलेटिव इनफ्लो याद है ना, स्टैटिस्टिक्स में आपने सीखा था क्यूमुलेटिव इनफ्लो। पहले साल कितना, ठीक है 30,000 ईयर, सेकंड ईयर में तक कितना रिकवर हो जाएगा 50,000, थर्ड ईयर तक कितना रिकवर हो जाएगा 25,000, एंड फोर्थ ईयर तक कितना हो जाएगा 1,05,000। जब हमें चाहिए कितना एग्जैक्ट 1,00,000, हमें चाहिए कितना एग्जैक्ट 1,00,000। तो फॉर्मूला है बताए कि पेबैक पीरियड इज इक्वल टू, पहले तो कंप्लीटेड पीरियड कितने 3 साल तो लगेंगे ही लगेंगे, यानी कि 3 इयर्स प्लस, ओके 3 साल तक हमने रिकवर कितने किए 70, 3 साल तक रिकवर कितने किए 75, जबकि हमारा इन्वेस्टमेंट था कितना 1,00,000। अभी भी कितना रिकवर करना बाकी है, ठीक है अभी भी 25,000 रिकवर करने बाकी है, अभी भी 25,000 रिकवर करने बाकी है। एंड 25,000 किस में से रिकवर करने हैं, फोर्थ ईयर के 30,000 में से, फोर्थ ईयर के 30,000 में से। कुछ नहीं करने का, देखो 75 1,00,000 1,05,000, ध्यान से समझना 75 और 1,05,000 के बीच में ये आता है 1,00,000, 75 और 15 के बीच को करना क्या है 1 2 3, तो 1 and 2 का डिफरेंस, 1 and 2 का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 1 and 3 डिफरेंस। तो 1 and 2 का डिफरेंस कितना है, ठीक है 25,000, एंड 1 and का डिफरेंस कितना है, ठीक है 30,000। तो 3 प्लस करो एलसी पे 25 डिवाइड बाय 30 0.03, सॉरी 0.83, सॉरी पॉइंट, आंसर क्या आएगा 3.83 इयर्स। पृथ्वी खबर पड़ी बेटा, हाँ सर।
सिंपल, पे बैक, जितना इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्टमेंट रिकवर करने के लिए कितना टाइम मिलेगा, जिस वो 1 लाख रुपए हो गए, एग्जाम्पल इज ओवर। हाँ सर, इजी है। देखो मैंने अभी 3 मेथड कंप्लीट कर दी, ARR और पेबैक की 2 मेथड। एनपीवी हम ऑलरेडी सीख चुके हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर, टाइम ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कि देखो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो आज, ये जो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है वो कब है, टुडे। एंड 25 ये कब मिलने वाले हैं, आने वाले 5 साल के अंदर। तो क्या आज की वैल्यू को आने वाले 5 साल के साथ कंपेयर कर सकते हो, यस और नो? आज के इन्वेस्ट को आने वाले यानी कि फ्यूचर के रिटर्न के साथ कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या है, डिसीजन कब लेना है, आज। डिसीजन कब लेना है, आज। हमें वैल्यू भी कौन सी चाहिए, आज। तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, सिंपल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी। ए कांस्टेंट 25 है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, ए इंटू ब्रैकेट, ओ सर आप आछू हाउस है रिवीजन भी थे जैसा टाइम वैल्यू स्मॉल के स्मॉल है। ओके, हर साल कितना रिटर्न मिलने वाला है, 25,000। हर साल कितना रिटर्न मिलना है, 25,000। ओके, इंटरेस्ट फैक्टर PVIFA, उसमें हमें चाहिए परसेंटेज, आपको दिए होंगे। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं परसेंटेज, 10%। एंड इनफ्लो तो मैंने आपको दिया ही था, देखो 5 साल, 1 2 3 4 5, तो 5, यानी हमें करना क्या है, 20,000 को टाइम वैल्यू का टेबल किसी के पास पढ़ो, मेरे पास पड़ा है, मेरे पास अभी भी हैंडी पड़ा है, तो मैं आपको दिखा दूं कि एन्युइटी का टेबल अगर देखोगे ना, 10% 5 इयर्स, 10% 5 इयर्स, तो आंसर आता है 3.890। 5 इयर्स 10%, अरे सॉरी 3.791, 3.791 मल्टीप्लाई करो तो 25 के साथ, 25,000 इंटू 3.791, 94775, 94775 क्या हो गया, PVCI, है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी फर्स्ट चैप्टर। और इसके सामने हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होता है, इन्वेस्टमेंट तो है लाख रुपए, 1 lakh। आंसर कितना आया, -5225। तो अब बोलो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नो। नो। हाँ, क्योंकि आज के दिन की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी, 1 लाख रुपए, और इनकी वैल्यू कितनी है, 1 लाख से कम। इससे अच्छा तो हम इन्वेस्टमेंट ना करें, हमारे 1 लाख तो बने रहेंगे। क्लियर? हाँ, तो ये हुआ। इवन हो तो सिंपल प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी ढूंढ लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी ढूंढ लो। तो सर वो अनइवन में क्या आएगा, सिंपल, अगर याद हो तो ये हमने टेबल बनाया था, 1 2 3 4 5। हमारे इनफ्लो क्या, 30 20 25 30 25। मुझे याद तो जब कभी रहता नहीं है, तो अभी मैं ट्राई करता हूँ, 30 20 25 30 25। तो ये ऑन हो गया। तो अनइवन के लिए हमें कौन सा टेबल देखना है, प्रेजेंट वैल्यू सम का, कौन सा, 10% का, 10% का टेबल का, 10% 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर।
तो था ना, ये मैंने आपको वहां पे भी मैंने बताया था 0.909, 0.826, 0.75, 0.683, पॉइंट फिफ्थ का मैं भूल गया, पॉइंट कितना ईयर के अंदर 621। अब ये सबको मल्टीप्लाई करो, यानी आपको अमाउंट आएगा, उसमें से इन्वेस्टमेंट माइनस करो, यानी इवन हो। तो इस तरह से ढूंढना अल्टीमेटली क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? हर कोई अनम्यूट करके आंसर दे सकता है। क्लियर हुआ? जिसका हुआ वो थम्स अप करे, जिसका हुआ वो डाउन कर, तो मुझे पता चलेगा कितने लोग समझ में आया और कितने को नहीं आया। सर जो हम अभी 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू 94 लाख है, मीन्स के 94,000। हाँ हाँ, लाख रुपए देके 94,000 अगर कोई दे रहा हो तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए सिंपल है, नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए? अब इन्वेस्टमेंट से रिटर्न ज्यादा मिल रहा हो तो। हाँ सर बट वो तो फ्यूचर में हमारे को ज्यादा ही मिलेंगे ना। अरे कहाँ मिल रहे हैं, वही तो बोल रहा हूं ना। ये देख, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 लाख अगर तू एफडी करेगा ना, तो तेरा नॉर्मली है कि फ्यूचर में पैसा अगर इन्वेस्ट करो तो पैसा बढ़ना चाहिए। यहाँ पे तो अगर आज के दिन में कंपेयर करो, इसका मतलब क्या है कि बिजनेस का जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन से कम है, मार्केट रेट से कम है। एक ही सिंपल सा एग्जांपल दे देना कि आज से 1 साल पहले जो 100 रुपए में सामान खरीद के मार्केट से आता था, क्या आज उतना सामान 100 रुपए में आता है? नो सर, नहीं आता। व्हाट इट मीन्स कि 100 रुपए तो सर आज के 100 रुपए, कल के 100 रुपए, 100 रुपए तो 100 रुपए ही है, और उसका परचेसिंग पावर कम हो जाता है। तो ये वही है कि मैंने जो दिखा है कि भाई एक्चुअली आप देखने जाओ, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखने जाओ तो क्या दिखाता है, 1 लाख के सामने आपको 1,25,000 मिला। 1 लाख हमने 25 5 साल यानी 1,25,000 मिला। हाँ सर, 25,000 नो फायदा ERR हो तो 25% रिटर्न मैंने आपको दिखा दिया। बट प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप देखने जाओ तो एक्चुअली आपको रिटर्न नहीं, नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि आने वाले 5 साल के अंदर इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाएगा कि 5 साल के 1.25 लाख की कीमत, 5 लाख के 1.25 लाख की कीमत आज के दिन में क्या है, 94,000 ओनली। तो भाई ऐसा धंधा नहीं करना, इससे अच्छा 1 लाख लेके बैठे रहो। पता चल रहा है? यानी मैंने कितने 5 मेथड कंप्लीट कर दिए सर, बस बहुत एंजॉय लाख तू। हाँ मैंने खबर से कहने का यानी वो नंबर ऑफ एग्जाम्पल, ये किसके लिए, जो कॉलेज के लेक्चर अटेंड करते हैं या जो कोई मेरे लेक्चर का वेट नहीं कर रहा है कि हाँ सर हम आपसे थोड़ा आगे चल रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझ में आएगी। प्रैक्टिस, क्योंकि ये सारी टेक्निक्स फेयर, क्योंकि आज ऑफिशियली मुझे वो डिस्कस नहीं करना था, बट ये सारी चीजें फेयर मैं आपके जूम सेशन के अंदर में लिखवा दूंगा। क्योंकि आज मैंने इसलिए लिखने का मन है बिकॉज बीच में अभी भी आपको 2 लेक्चर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अटेंड करने हैं, एंड संडे का वीडियो लेक्चर जो शेड्यूल में नहीं है, मैं आपको मैसेज ड्रॉप कर दूंगा। संडे को आपको एक वीडियो लेक्चर देखना है कैपिटल बजट के इंट्रोडक्शन के बारे में। ये तो मैंने सिर्फ हाँ सीधा एग्जाम्पल, अभी मैंने जो सीखा है ना वो एटीकेटी वाला चक्कर। एटीकेटी बैच में हम मिश्रा थे, चले खबर पड़ी आज रात को पड़ी गई, ओके जाओ टाटा बाय बाय। भाई व्हाट इज कैपिटल बजेटिंग ने, व्हाट इज पेबैक, व्हाट इज एनपीवी, ये બધું વાર્તા रहता કે ચકલી ચોખાનો દાણો લાવીને હા ખીચડી સાથે આપણે मतलब ચોખાની હોય, મગની હોય કે ગમે તેની હોય, क्लियर और नॉट? बस तो आज के यानी कहने का जितना बाकी है तो टेंशन उसका मत लो कि सर તમારો તો આટલો સર મારો તો સર 3 ચેપ્ટર બાકી, एंड आई नो हाउ टू कंप्लीट द सिलेबस विथ फुल सेटिस्फेक्शन। वो मुझे आता है क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग क्या पूछने वाले हैं। ये सर कही तो दी लास्ट लेक्चर में, जो लोग लास्ट लेक्चर में थे जूम वाले, एंड बाजू वाले को बताना मत मैसेज करके कि सर ने क्या बताया था मोस्ट इंपोर्टेंट वाला, नहीं वो तो सिर्फ जूम वाले के लिए ही होता है।
अगर हम टाइम स्पेयर करके यहाँ पे आते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, एंड वो एक्स्ट्रा हमेशा आपको मिलता रहेगा। तो आने वाला जूम सेशन हाँ एकदम धमाल वाला होने वाला है, क्योंकि एक ही लेक्चर के अंदर में 9 मेथड, यानी कि मेथड 5 है, बट ऑल 9 ऑप्शन में एक साथ आपको एक्सप्लेन करके छोड़ दूंगा। सर हमने हजम થશે ને આરામથી થશે બે કશું છે જ નહીં। अभी 2 मेथड और डिस्कस करियो ना, इट टेक्स 2 मिनिट्स। ના ના સર નહીં, હું નહીં કરતો, ડોન્ટ વરી, નથી કરતો, ભૂખ લાગે મને ખબર છે, પણ कहने का मतलब मेरा कितना बाकी है उससे ज्यादा, या जितनी फैकल्टी का कितना सिलेबस बाकी है उससे ज्यादा हमारा खुद का कितना बाकी है ना, उसके ऊपर थोड़ा फोकस कर लो कि सर आप તમારો તો 10 લેક્ચર નો સિલેબસ બાકી છે, હા મારો તો 10 બાકી, તમારો તો સર છોડો ને ભાઈ, ઇજ્જત ના પૂછતા નહીં કે કેટલો સિલેબસ પતી હોય, કારણ કે મિડ સેમ આપીને તો બી મિડ સેમ નો સિલેબસ હજી બાકી છે। मिड सेम देने के बाद भी अगर वो मिड सेम में से भी पूछ लिया ना कि रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स कौन बताएगा, रेज द फिंगर, चलो चेक करते। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स का फॉर्मूला, अरे वाह सौम्या 1, अल्लाह एक ज इज्जत काढ़िया सीरियसली, डूब मरो अभी मतलब सॉरी, जो आरआईपी के लिए वो एक लेक्चर भी मिस करने का कि आज के बाय वॉट एवर द रीजन आज का लेक्चर हम कैंसिल नहीं कर सकते। आपको जाना हो तो जाओ, तो जाना हो तो बस कंप्लीट होने के बाद जाना, क्योंकि छुट्टी देने का हमारे पास टाइम नहीं है। सौम्य क्या है फॉर्मूला? सर EBIT into हाँ 1 minus tax rate upon Yes. average total asset into 100. વેરી ગુડ સર, એ તો અમને ખબર હતી, તમે પહેલા કીધું હોત કે આવું બધું તમે હોશિયારી મારશો, તમે વાંચીને બેઠા હો। यानी जो कंप्लीट हो चुके हैं उसको कंप्लीट करो, जो बाकी है वो बहुत इजी है, डोंट वरी। यानी नेक्स्ट वीक के अंदर, ये वीक की बात नहीं, नेक्स्ट वीक के अंदर हमारा 4th यूनिट कंप्लीट, और उसके नेक्स्ट वीक के अंदर 3rd वीक, और उसके बाद तो कोई टाइम ही नहीं है, एग्जाम ही देना है, ठीक है ना। तो आज हाँ अभी जितने भी पेपर सेट के सम बचे, रफली फेयर नहीं, रफ में एक बार सॉल्व करके छोड़ दो कि पता तो चले कि केडी किया। एक सब्जेक्ट लेके बैठो, यानी खा करो, आज का कल, कल का परसों, परसों का नरसों, हाँ वो कभी भी नहीं होता। फिर क्या वो एटेम्प तो तारीख जैसा वो एटेम्प लगते रहते हैं, 1 केटी 3 में जाए तो 2 केटी, 2 केटी, वो वाला काम हमें करना नहीं है, ठीक है। हाँ कैपिटल बजटिंग समझ में आया कि नहीं आया, इट इज लीस्ट कंसर्न, बिकॉज अब तक हमने वो स्टार्ट नहीं किया है, बट कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर या तो यूनिट 1 एंड 2 के अंदर अगर कोई भी डाउट है अभी यू कैन आस्क योर डाउट क्वेरी। સર આજે તમે सब अनम्यूट हो। કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ માં જે અત્યારે જે સમ કરાવે એટલું જ છે, બીજું કઈ નહીં। अच्छा है ही, देखो पूरे चैप्टर के अंदर क्या है, पूरे चैप्टर के अंदर पहले तो 4 फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर एंड कीआर बोलने के लिए फॉर्मूला, बाकी कीआर इज इक्वल टू तो के ही होता है। एंड अगर प्रेफरेंस एंड डिबेंचर है, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर तो उसके अंदर 2 फॉर्मूला है, रिडीमेबल, यानी कि पीरियड दिया हो तो क्या, एंड पीरियड ना दिया हो तो क्या, यानी 6 फॉर्मूला, एंड उसके बाद एक टेबल, वो बुक वैल्यू वाला, खत्म, चैप्टर ओवर, उसमें कुछ है ही नहीं। तो उसको अलग कर लो, जैसे मैंने आपको रिवीजन मटेरियल जैसा बना के दिया था ना एट द टाइम ऑफ मिड सेमेस्टर, अब ये काम खुद से करना स्टार्ट कर दो कि चलो सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मारे वांचવું હોય તો શું વાંચવાનું, तो मैं તમને 6 फॉर्मूला, एक टेबल एंड सम नंबर हमने जो मार्क किए है वो, सर कह दो ना कया सम था, नहीं कहूं, ये तो हो चुका, वो हो चुका, 3 सम करके हमें जाने हैं। યુટ્યુબ પર રેકોર્ડિંગ આવશે સર, તમે પોસ્ટ કરશો ને? એમાં એ પોર્શન જ કટ હોય, હું એ વખતે હંમેશા રેકોર્ડિંગ બંધ કરી દઉં।
कोई बात नहीं, जो लास्ट लेक्चर है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी ये जो 2 वीक के अंदर जो लेक्चर है, हाँ दिस आर द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स, यानी ये वाले 2 लेक्चर देख के जाओगे हो जाएगा आराम से। ડન, એટલે માનો આગળના જોવાને સારું તો કહી દીધું, હું આજ બેચ જોઈ લઈશ એટલે આપણો સિલેબસ પૂરો। ના એવું ના ના કરતો। જોવાનું તો ખરા. સમની પ્રેક્ટિસ થશે. બસ 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 ગુડ, ચલો છે ગઈ કે જય શ્રી કૃષ્ણ કરીએ બધાને। જય માતાજી। જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ, ચાલો ટાટા બાય બાય, Bye, sir. બાય સર. બાય 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 બાય।